हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो जान को बाथरूम में ओरल ओरल प्लेजर देता है। जब जान खुद को ईबो के माउथ में रिलीज कर देता है तो जान को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वो इतना शाय फील करता है कि वो तो ईबो की तरफ देखता भी नहीं है। ईबो उठता है और जान को अपनी बाहों में भर लेता है। वो जान को देखता है। जान बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जान थोड़ा खुद को रिलैक्स करता है, लेकिन ईबो उसे फिर से चिन से पकड़ता है और फिर से उसे किस करने लगता है। किस करते करते ही ईबो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेडरूम में ले जाता है। वो उसे बेड पर जेंटली लिटा देता है। जान बस ईबो को ही देखे जा रहा था। ईबो अपना ट्राउजर निकालता है और अपने अंडरगारमेंट भी। अब ईबो भी फुली नेकेड था। ईबो जान के ऊपर आता है। ईबो फिर से जान के लिप्स कैप्चर कर लेता है। पहले तो ईबो बहुत ही जेंटली किस कर रहा था। जान जान तो ईबो के टच में भूल ही चुका था। केवल ईबो से गुस्सा है। जान ईबो की टच में पूरी तरह खो चुका था। जान भी ईबो को उसी पैशन के साथ किस करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर। ईबो जान के माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट कर देता है। ईबो और जान एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे। एक दूसरे की टंग को बहुत बुरी तरीके से सक कर रहे थे। दोनों की ब्रीथिंग बहुत ही हैवी हो गई थी, लेकिन ना तो जान ईबो को छोड़ना चाहता था, ना ईबो जान को। दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। किसके साथ ही ईबो के हाथ जान की पूरी अपर बॉडी पर घूम रहे थे। जान के हाथ ईबो की नेक में थे। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को बस किस किए ही जा रहे थे। लेकिन सांस लेना भी ज़रूरी होता है। दोनों ब्रीथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। अब ईबो जान के फोरहेड पे किस करता है, उसके आइज़ पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है और फिर से जान के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। ईबो अब धीरे धीरे जान के ईयर लोब पे आ जाता है। ईयर पे आने के बाद वो जान के ईयर पे छोटे छोटे किस करने लगता है। वो जान के ईयर लोब पे सक करने लगता है। जान की बॉडी तो ईबो के इस किस से एकदम से हंसी जाती है। ईबो जान की नेक पर आ जाता है और धीरे धीरे जान की नेक को सक करने लगा था। वहाँ पे वेट किस करने लगा था, बाइट कर रहा था। जान को इतना अच्छा और ज़्यादा प्लेजर मिलता है कि ईबो के चेहरे को पकड़ता है और दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है और ईबो को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। ईबो जान को किस करते करते उसकी चेस्ट पर आ जाता है और अपने हाथ ले जाकर उसकी चेस्ट पर और उसके निप्पल्स को किस करने लगता है। जान और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दोनों की पूरी बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से किस किए जा रहे थे। दोनों ब्रेथलेस होने पर एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जान तो अपनी आंखें बंद करके बस गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था। ईबो जब जान को ऐसे देखता है तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा जान के लिए लस्टफुल हो दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था कि बस वो जान को खाना चाहता है। वो पता नहीं कितने दिन का भूखा है जान के लिए। एक भूखे शेर की तरह वो जान को बस देखे जा रहा था। वह धीरे धीरे किस करता हुआ जान की चिन से नेक पर आ जाता है। वो बहुत ही हॉट तरीके से जान की नेक को सक करने लगता है। वहाँ बाइट करता है। धीरे धीरे ईबो जान की चेस्ट पर आ जाता है। वो अपनी टंग से जान के निप्पल्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। इससे तो जान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो प्लेजर की वजह से इतनी बुरी तरीके से मौन कर रहा था और ईबो वह तो एक हाथ से जान के निप्पल्स खुसखुस करता है और दूसरे निप्पल को अपने मुंह में लेके सक करता था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था।
और जान जान तो जैसे पागल हो रहा था। वो तो बस पागलों की तरह मौन किए जा रहा था। जब ईबू का मन जान की जब ईबू का मन जान की चेस्ट के निप्पल से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। वो जान की नेबल पर आ जाता है, वहाँ किस करता है, वहाँ शक करने लगता है। वो अपनी जान की नेबल में अपनी टंग डाल वो जान की नेबल में अपनी टंग डाल देता है और वहाँ पूरी तरीके से शक करने लगता है। जान की तो सांसें अब इतनी गहरी हो रही थी कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि प्लेजर की वजह से उसकी जान ही न चली जाए। जान अपनी आंखें बंद करके बस ईबू के दिए हुए प्लेजर को फील कर रहा था। उसके उस प्लेजर में पूरी तरीके से डूब चुका था। नेवल पर शक करते करते ही ईबू जान के लोअर पार्ट को अपने हाथ में ले लेता है और उसे रफ करने लगता है। वह धीरे धीरे जान के लोअर पार्ट को रफ किए जा रहा था, उसके थाइस पे किस करता है। तभी वो अपने दूध से हाथ से जान को रेडी करने लगता है। वह जब फर्स्ट फिंगर का यूज़ करता है तो जान को ज़्यादा कुछ फील नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही अपनी दूसरी फिंगर्स इंसर्ट करता है जान को बहुत तेज पेन होता है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और एक जोर की आह निकालता है। तभी वो अपनी तीसरी फिंगर्स भी इंसर्ट कर देता है और जान जान को अब और ज़्यादा पेन हो रहा था। जान ईबो को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो ईबो कहाँ रुकने वाला है। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ईबो ने अपनी फिंगर्स का मूवमेंट और तेज कर दिया था। जान पेन की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जान भी ये सब चाहता था। वो इन सब को एंजॉय कर रहा था, लेकिन पेन पेन की वजह से जान को बहुत हर्ट हो रहा था। ईबो को जब ये फील होता है कि जान रेडी हो चुका है तो वो अपनी फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है और अपने लोअर पार्ट को धीरे धीरे जान के लोअर पार्ट के साथ रफ करने लगता है। वह धीरे धीरे जान की तरफ देखता है। जान को पेन की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ईबू धीरे धीरे खुद के लोअर पार्ट को जान में इंसर्ट करने लगता है। जान को बहुत तेज पेन होता है, लेकिन ईबो जल्दी से जान के लिप्स कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है ताकि जान का ध्यान उस पेन से हट जाए। वह जान को बहुत ही हॉट और डीप तरीके से किस कर रहा था और खुद भी धीरे धीरे मूव करने लगता है ताकि जान को ज़्यादा पेन ना हो। धीरे धीरे जान के पेन के साथ साथ उसे प्लेजर भी मिलने लगता है। जब ईबो को ये फील होता है कि वो अपनी बॉडी की जान को अब पेन नहीं हो रहा, तो वह अपनी बॉडी का मूवमेंट थोड़ा तेज कर देता है। जान बहुत ही बुरी तरीके से प्लेजर की वजह से मौन कर रहा था। पूरे रूम में जान के मौन ही सुनाई दे रहे थे और बस वो ईबो को टच करना चाह रहा था। ईबो एक स्माइल करता है। उसने अपने बॉडी मूवमेंट बहुत तेज कर दिए थे। जान तो प्लेजर की वजह से अपनी आंखें बंद करके और मौन किए जा रहा था। ईबो लेकिन थोड़ी देर में ईबो रुक जाता है। जान को जब ये फील होता है कि उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है तो वो जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है। वो ईबो को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है और ईबो जो जान से थोड़ा दूर होके बस जान को देखे जा रहा था। जान ईबो से पूछता है क्या हुआ। ईबो एक स्माइल करता है और जान की तरफ देखता है। जान से कहता है, जान तुम मेरा नाम लो। जान कहता है क्या? तो ईबो कहता है, हाँ तुम अपने मुंह से मेरा नाम लो, मैं अपना नाम सुनना चाहता हूँ। जान कहता है हम इस टाइम पे आपको ये सब तभी ईबो कहता है, हाँ मैं मौन की जगह अपना नाम सुनना चाहता हूँ। जान कब से तुमने मेरा नाम नहीं लिया, मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ। प्लीज़ जान मेरा नाम लो। जान को ईबो पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस टाइम ईबो ने उसे छोड़ दिया था और वो ईबो से खुद को दूर करना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो बहुत गुस्से वाली नज़र से ईबो की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ईबो को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो फिर से एक स्माइल करता है। तभी जान कहता है, प्लीज़ ईबो प्लीज़
तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, फिर से मेरा नाम लो। तभी जान कहता है ईबो प्लीज़। जैसे ही जान के मुंह से ईबो अपना नाम सुनता है वो तो जैसे पागल सा हो जाता है। वो एक स्माइल करता है और अपने बॉडी मूवमेंट को फिर से शुरू कर देता है। जान अब प्लेजर की वजह से मौन कर रहा था और ईबो का नाम लिए जा रहा था। ईबो की आंखों में जान के लिए लस्ट और प्यार का नशा साफ दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से किस कर रहे थे। जान का बॉडी मूवमेंट अब बहुत तेज हो गया था, जिससे जान को सांस भी नहीं आ रही थी। उसकी ब्रीथिंग बहुत हैवी हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन जान भी इस मोमेंट को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। ईबो ने अब अपना बॉडी मूवमेंट बहुत तेज कर दिया था। दोनों एक दूसरे को लेकर जैसे दोनों की आंखें एक दूसरे के लिए लस्ट से भरी हुई थी। फाइनली दोनों सेटिस्फाई होते हैं। ईबो खुद को जान के अंदर ही रिलीज कर देता है और धड़ाम से जान के ऊपर गिरता है। दोनों बुरी तरीके से थक चुके थे। दोनों की पूरी बॉडी पसीने की वजह से भीग चुकी थी। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर में ही दोनों को नींद आ जाती है। ईबो जान के चेस्ट पर ही अपना सिर रखकर सो जाता है। आज पूरे 2 साल बाद जब से जान ईबो को छोड़कर गया है, तब से ईबो नाइट में नहीं सोया है। लेकिन आज पूरे 2 साल बाद ईबो को फिर से वैसी ही नींद आई है जैसी वो जान के साथ सोता था। वो इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि उसे कुछ पता भी नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को इसी तरह एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान की नींद पहले खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ हैवी सा फील होता है। वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो अपने ऊपर जैसे ही ईबो को देखता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो देखता है कि वो ईबो उसके ऊपर है और थोड़ी देर वह ईबो को ऐसे ही देखता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दोनों की बॉडी पर जाती है कि वो पूरी तरीके से नेकेड है, जान तो अब पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अब उसको नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो अपने मन में सोचता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं उससे गुस्सा था और उसके साथ ये सब कर दिया। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये जान अब बहुत पैनिक हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने नाइट में वो और उसने ये सब क्या कर लिया। वो अपने मन में सोचता है मैं तो उससे गुस्सा था, मैं उससे बात करना भी नहीं चाहता था और मैंने ये सब कर दिया। क्या मैं उसके टच से ही पागल हो जाता हूँ? क्या उसके टच पर से मैं अपना बॉडी कंट्रोल खो देता हूँ? बस वह ईबो को देखे जा रहा था और अपने मन में ऐसे ही सब कुछ सोचे जा रहा था। वो ईबो को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो तो जैसे जान से दूर होना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे ईबो भी अपनी आंखें खोलता है। वो खुद को जान के ऊपर पाता है। वह जान को देख के स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग लव। जान को तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो ईबो के मुंह से जैसे ही लव सुनता है ना, उसकी तो सांस ही अटक जाती है। वो ईबो की तरफ शॉकिंग नज़रों से देखने लगता है। ईबो एक स्माइल करता है और जान से कहता है क्या हुआ जान। जान तो ईबो से कुछ नहीं कह रहा था। वो बस ईबो को देखे जा रहा था। वो ईबो को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो तो इतना सीमलेस है कि वो और जान के ऊपर आ जाता है और जान से कहता है क्या हुआ। जान गुस्से वाली शक्ल में कहता है कि आपको क्या लगता है, आप उठिए मेरे ऊपर से। तो जान कहता ईबो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। तभी जान कहता है उठिए आप मेरे ऊपर से, कुछ नहीं हुआ। ईबो उसकी तरफ देखता है और कहता है जान बताओ क्या हुआ है, और एक स्माइल करता है। जान अपने मन में सोचता है
ये पर्सन मेरे ऊपर से उठ क्यों नहीं रहा, उठो प्लीज़। तभी जान कहता है आपको क्या लगता है मैंने आपको माफ़ कर दिया है? बिल्कुल नहीं। तो ईबो कहता है क्या? तो नाइट में हमारे बीच जो कुछ हुआ क्या तुम उसे भूल गए हो? जान कहता है बिल्कुल नहीं, उठिए मेरे ऊपर से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और अगर स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।